Hello, Acho. Let's read out the question. Question says the volume V of monoatomic gas varies with its temperature T as shown in figure graph. The ratio of the work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes change from state A to B is. So यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ की गई है एंड ट्रांजिशन दिखाया गया है विद इनिशियल स्टेट ए टू बी के लिए। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है सो हम बता रहे हैं द रेशियो ऑफ वर्क डन क्या होगा बाय द गैस जब हम हीट को एब्जॉर्ब करते होंगे while going from the state change of A to P। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question। तो जैसा कि यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इस तरीके से बोला गया है। दैट मीन्स टू से इट इज नथिंग बट एन आइसोबेरिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस इंडिकेट कर रहा है? आइसोबेरिक। तो यहाँ पर हम आइसोबेरिक प्रोसेस यानी कि आइसोबेरिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे बिकॉज वी नो कि आइसोबेरिक प्रोसेस में there will be no heat exchange in the pressure and pressure is kept to be constant। यानी कि कोई भी नेट हीट चेंज नहीं होता थ्रू द सराउंडिंग एंड दैट इज व्हाई प्रेशर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करना है। साथ ही साथ वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस उसका फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू प्रेशर तो कांस्टेंट है बट यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट इज डेल्टा V एंड इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू N टाइम्स ऑफ R टाइम्स ऑफ डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन। सो अकॉर्डिंग टू दिस चलिए फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। So since we remember the formula that the amount of heat absorbed, this is nothing but equals to N into Cp into delta T। So basically ये at constant pressure पे लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cp is specific heat at constant pressure को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए। ना उसी तरीके से यदि मैं बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी कि एफ उसका वैल्यू 3 के इक्वल होता है। सो इसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट होंगी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोनोएटॉमिक गैस दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ आर प्लस में आर, यानी कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमें Cp का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 5/2 टाइम्स ऑफ आर की। तो चूंकि हमें रेशियो फाइंड करना था वर्क डन टू हीट एब्जॉर्बेड, तो W बाय डेल क्यू दिस विल बी इक्वल्स टू W कितना है हमने लिखा है इन आर डेल्टा टी के इक्वल डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है N Cp डेल्टा टी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू यहाँ से N डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा R डिवाइडेड बाय 5/2 टाइम्स ऑफ R। सो R से R कैंसिल हो गया and therefore we will get the ratio as W by del Q is equals to 2 divided by 5 और यही हो जाएगा हमारा required answer for this question। So as per the given option C is correct, so this is the required solution। I hope you understand it well, best of luck, thank you।